गुड मॉर्निंग। तो आज है नेक्स्ट डे, यानी कि हम लोग कुंभ से वापस आ चुके हैं। आवाज़ देखकर तो पहचान ही रहे आप लोग, क्योंकि आवाज़ निकल ही नहीं रहा है। इतना ज़्यादा थक गए हैं, बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं दोस्तों। आवाज़ नहीं, लेकिन मज़ा भी आया, ये नहीं कहेंगे मज़ा नहीं आया, मज़ा आया, अच्छा लगा अच्छा लगा। और अब करते हैं अपना अनपैक, करते हैं जो चीज़ पैक करके ले गए थे, धोने वाला अलग डालते हैं। जस्ट अभी पहुँचे हैं, 9:30 बज रहा है, 5 मिनट हुआ हमको आए हुए। ये वॉशरूम गए हैं, फ्रेशनअप होने, और हम करते हैं अनपैकिंग। जितना पैक करने में मुश्किल नहीं होता दोस्तों, उतना आकर वापस अनपैक, मतलब सब निकालो, धोने वाला अलग रखो। फिर घर तो ऐसे साफ़ सुथरा ही करके गए थे, ये तो अभी डाले हैं, ये सब अभी रखे हैं, बाकी घर देख ही सकते हैं, सब साफ़ सफाई करके गए थे। कुछ था नहीं, आप लोग तो देखे ही थे। अब करते हैं, सामान निकालते हैं, देखते हैं नाश्ता में क्या बनाते हैं। ओके, फिर मिलते हैं आप लोग से। वहाँ से ज़्यादा कुछ तो लिए नहीं दोस्तों, क्योंकि ना तो टाइम था, इतना ज़्यादा रश था कि रुक नहीं पाते। कुछ ऐसा कुछ मिल रहा था, नहीं मिल रहा था, उतना देखे भी नहीं। बहुत प्यार, सिंदूर कहा जाता है कि कभी भी तीर्थ धाम पे आप जाते तो सिंदूर बिंदी ज़रूर ले लीजिएगा, ये मस्ट होता है। तो हम बहुत प्यारा सा कि ये लिए, सिंदूर इसमें है, ये हमको पड़ा 30 में दिया, और इसमें सिंदूर भर के मस्त। और ये ना लकड़ी का बना हुआ है, ये हम लिए, बहुत प्यारा सा, ये हमको अच्छा लगा। ज़्यादा कुछ तो लिए नहीं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अभी जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम महाकुंभ गए थे एंड महाकुंभ से घर वापस आ चुके हैं। हुआ ये कि मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि सबको ये पता चल जाए कि महाकुंभ में जाना है अगर तो कैसे जाना है। ये ना हो कि जिसको नहीं पता, जैसे कि हम लोग जब फर्स्ट टाइम हम गए तो हमें कुछ नहीं आइडिया था कि वहां जाने के बाद हमें किस तरीके से कहाँ नहाना है, कैसे भीड़ को हैंडल करना है, भीड़ कब होती है, भीड़ कब नहीं होती है, कितना चलना पड़ेगा, कितना नहीं चलना पड़ेगा, कोई आइडिया नहीं हम लोग को। एंड उसके चक्कर में इतनी दिक्कत हुई, आप मानिएगा नहीं, हम लोग के लिटरली पैर जम गए थे। और निधि की मम्मी, मेरी सासू माँ के पैर में छाले पड़ गए थे सिर्फ चलने की वजह से। अब बिलीव नहीं करोगे, इतना बुरा हाल है। मैं ये कहूँगा कि कुंभ जो है ना, कुंभ में मतलब जाना ठीक है, मतलब सबको जाना चाहिए, नहाना चाहिए, इट्स ओके, बट उसी तरीके से तैयारियां भी होनी चाहिए थी। बट कोई तैयारी नहीं दोस्तों, कुछ भी नहीं। जो बच्चे हैं और बूढ़े हैं तो उनके लिए तो बहुत ही डिफिकल्ट है। चलो मैं बताता हूँ आपको हुआ क्या। इससे पहले आप ये जान लीजिए कि हम कैसे गए एंड कहाँ कहाँ रुकना चाहिए, कहाँ नहीं रुकना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे हम यहाँ से निकले तो हमारी ट्रेन थी। पहली बात तो टिकट नहीं मिल रही है, सारी टिकट जो है वो पूरी फुल है टिकट, तो टिकट का कोई लेना देना नहीं है। आपको जाना है अगर तो इतना भीड़ है रास्ते में बहुत ज्यादा। तो हम यहाँ से पटना गए, पटना से हमने ट्रेन लिया वहाँ का क्या बोलते हैं, बनारस के लिए। एक्चुअली हमारी टिकट ऑलरेडी बुक थी तो हमें दिक्कत नहीं हुई, बट हाँ जिस ट्रेन में हम लोग गए वो ट्रेन पूरी फुल थी। एंड आप बिलीव नहीं कीजिएगा, पूरी ट्रेन में हर कोई प्रयागराज जा रहा था, महाकुंभ जा रहा था ताकि स्नान कर सके। ठीक है, बहुत से लोग, बहुत मतलब कोई भी जो मतलब जहां मैं देखूं, जिस ट्रेन में जाऊं तो प्रयागराज जा रहे हैं। वेरी गुड। तो फिर क्या हुआ, हम वहां चले गए एंड हम बनारस उतर गए। अब बनारस से हमारी टिकट हो ही नहीं रही थी, बुक ही नहीं हो रही थी, कुछ नहीं मिला। तो लेकिन वहां से रास्ता जो था 2 से 2.5 घंटे का है। तो बनारस से हम लोग गए प्रयागराज जाने के लिए, हम ट्रेन में बैठ गए। अब जिस ट्रेन में हमें बैठना था उस ट्रेन के अंदर आप बिलीव नहीं कीजिएगा, हम क्योंकि टिकट नहीं थी तो ऑब्वियसली स्लीपर या एसी में तो बैठ ही नहीं सकते थे, कोई मतलब ही नहीं है। तो हमने सोचा कि जनरल में चलते हैं। जनरल में कम से कम 8 डब्बे थे, 4 डब्बे पीछे, 4 डब्बे आगे। तो उस डब्बे में बैठे, उसमें भी हम नहीं चढ़ पाए, इतना रश, इतना फुल रश। तो और जबकि वो ट्रेन वहीं से चलती है बनारस से, फिर भी ये हाल था। फिर क्या हुआ कि वहां पे लेडीज डब्बे में जो हमारे साथ लेडीज थी, तो वो लोग लेडीज डब्बे में हमने उनको बैठा दिया, और मैं और निधि के चाचा हम दोनों बैठ गए किसमें, विकलांग जो होता है उसमें।
ठीक है चलो, जब हम लोग बैठे तो ठीक, तो 5 से 10 मिनट बस, आप बिलीव नहीं कीजिएगा, वो विकलांग वाले में भी इतने लोग घुस गए, इतने लेडीज हो जेंट्स हो सब घुस गए उसमें। वो पूरा छोटा सा मतलब कंपाउंड ही होता है, बहुत छोटा सा स्पेस होता है उसमें, एक सीट आगे एक सीट मतलब नीचे लोअर एक अपर होता है बस, और कोई सीट नहीं होता, ताकि आराम से जो भी डिसेबल पीपल है वो जा सके। फिर क्या हुआ, वहां से भी मतलब पूरा भरने के बाद हम लोगों को सांस लेने की जगह नहीं बची उस डब्बे के अंदर। मैंने वो शूट नहीं कर पाया, क्योंकि एक तो लेडीज वगैरह थी डब्बे में, तो अनकंफर्टेबल हो जाता। अगर मैं शूट करूंगा तो क्या पता लोगों को कैसा लगे, नहीं अच्छा लगे, कोई बोल दे कुछ, इसलिए मैं उसमें शूट नहीं किया मैंने। बट हाँ, बहुत ज्यादा भीड़, और लेडीज डब्बे में भी बहुत ज्यादा, लेकिन हम लोग तो क्योंकि लेडीज डब्बे में थोड़ा पहले पहुंच गए थे, तो मैंने इनको बैठा दिया था, सीट मिल गई थी इन्हें, तो इतनी दिक्कत नहीं हुई। अब क्योंकि अंकल भी पुलिस में है तो थोड़ा सा ईजी हो गया था मेरे लिए। बट हाँ, बाकियों के लिए जो नॉर्मल पीपल है जाते हैं, या फिर जिनकी व्यवस्था ठीक नहीं, टिकट बुक नहीं है, उनके लिए तो बहुत बुरा हाल है। और टिकट भी स्लीपर में भी अगर आप बुक कीजिएगा तो आप बिलीव नहीं कीजिएगा, आपको भी बैठने के लिए या चढ़ने में इतनी दिक्कत होगी। जबकि रूल ये है रेलवे वालों का, IRCTC का, कि विदाउट बुकिंग टिकट के आप बैठ नहीं सकते। तो मैंने ऑनलाइन जनरल टिकट बुक कर ली थी, तो जनरल टिकट में तो ये था कि भाई फिर भी कोई बुरा हाल था, सीट नहीं था। ठीक है चलिए जी, वहां तक हो गया। फिर हमें जाना था प्रयागराज, राइट। प्रयागराज से 2 स्टॉप पहले एक आता है झूसी स्टेशन। झूसी जो स्टेशन है वो करीब 3 से 4 किलोमीटर महाकुंभ के नियर बाय पड़ता है। तो ट्रेनें जो है सारी झूसी रुक गई, जो बनारस से जा रही थी। और सबसे बेस्ट पार्ट था, स्टार्टिंग में मुझे लगा कि यार ये कहीं पहले उतार रहे दिक्कत ना हो, बट वहाँ के जो गार्ड थे, पुलिस वाले, तो उन्होंने बोला कि नहीं आप लोगों को सर यहाँ से नियर बाय पड़ेगा, आपको वापस इधर ही आना है। तो हमने कहा ठीक है, नियर बाय मतलब ठीक है यार, थोड़ा बहुत नियर बाय चलते हैं। तो सबके सब वहीं उतर गए, मतलब झूसी स्टेशन पे, प्रयागराज से 2 स्टेशन पहले, करीब 12-13 किलोमीटर पहले। ठीक है, हम लोग उतर गए, हम लोग चलने लगे। रात के 1:30 बजे उतरे थे हम लोग दोस्तों, और 1:30 बजे भी इतनी भीड़, बहुत ज्यादा भीड़ थी। फिर हम लोग पैदल चले गए, पैदल चलते आप वीडियो देखिएगा, वीडियो में दिखेगा आपको। चलते चलते हम सोचे अभी आएगा, लिटरली 4 किलोमीटर बैग्स कंधे पर लेकर, हाथ में कुछ सामान था लेकर के चले हम लोग, सब लेडीज हो जेंट्स हो, सब कोई मतलब चल रहा है, चले जा रहा है। एंड फाइनली हम लोग 4 किलोमीटर ट्रैवल या 3.5 किलोमीटर ट्रैवल करके हम पहुंच गए प्रयागराज। सो उसके बाद जब हम वहाँ पे महाकुंभ पहुंचे, तो उसके बाद हुआ यूं कि अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा चलना पड़ रहा था। एंड वहाँ पे जो है पुल बना हुआ है, पीपा पुल बोलते हैं उसे, जो कि करीब 10, 12, 16 पुल बने हुए हैं, ऐसे टेम्पररी पुल बनाए हुए हैं लोगों ने वहाँ पे। तो हुआ क्या कि हम लोग जो है पीपा पुल क्रॉस करके उधर जाना था। ठीक है, क्योंकि हम लोग इधर ही उतर चुके थे इस साइड में, तो जिस साइड में अखाड़ा भी है उस अखाड़ा वाला एरिया भी कह सकते हैं उसे। ठीक है, तो पीपा पुल क्रॉस करके हमें जाना था। एंड आप मानिए, हमें पीपा पुल टेम्पररी तो बना हुआ, डर लग रहा था, इतने लोग चल रहे हैं, कहीं ये टूट तो नहीं जाएगा, लेकिन नहीं, मजबूत है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग जब, हाँ, पुल के इस साइड भी लोग नहा रहे हैं, पुल के उस साइड भी लोग नहा रहे हैं। बट यहाँ पे एक ट्रिक है कि पुल के जब उस साइड जाइएगा आप, तो आप देखिएगा नहाते हुए दोनों साइड में गंगा जी है। ठीक है, गंगा जी जो नदी है वो बह रही है, उसमें लोग नहा रहे हैं। ठीक है, तो जिनको नहीं मालूम है, मैं आप लोग को बता दूं कि गंगा नदी में जो लोग नहा रहे हैं शायद उनको भी नहीं पता कि यहाँ वहीं पे संगम घाट है। संगम घाट मतलब गंगा और यमुना दोनों नदी साथ में मिलती है, उनके उस पानी में जो नहाता है उसे संगम घाट बोलते हैं, वो जहाँ पानी मिलता है। ठीक है, जहाँ पे नहाते। तो हम लोग को भी आइडिया नहीं था, लेकिन हाँ, धीरे धीरे हमने देखा, वहाँ चीजें देखी, तो संगम घाट था। संगम घाट पे हम लोग गए। ठीक है, तो संगम घाट जब हम लोग जा रहे थे तो रात के बज गए थे करीब 2:30 बज गए थे, हाँ 2 से 2:30 बज रहे थे। एंड रश ठीक ठाक था। I mean, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज्यादा था, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत कम था, मतलब ठीक था। इतना था कि हाँ भाई लोग मिल, अगर आप कोई बुजुर्ग हो या बच्चा हो कोई चला जाए, या लेडीज भी हो तो ढूंढ नहीं पाएगी, तो इतना तो था रश। ठीक है, वो भी रात के 2:30 बजे की बात बता रहा हूँ दोस्तों आपको मैं। फिर हम लोग संगम घाट पे गए। ठीक है, संगम घाट भी करीब वहाँ से आधा किलोमीटर था, मतलब अंदर से ही। ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे नहाए। नहाने के बाद पानी भी ठंडा, एकदम पैर ठंडे हो चुके थे। हमें बज गया 4 के करीब, 4 बज गए। आप बिलीव नहीं कीजिएगा, 4 बजे तक, सुबह 4-5 बजे इतना रश होने लग गया कि वहां पे खड़ा होना मुश्किल हो गया था हम लोगों का।
आप बिलीव नहीं कीजिए, हम वो तो भगवान की दया है कि हम लोग ऐसे टाइम पर गए कि हम लोग नहा भी लिए, नहा कर कपड़े पहन लिए। तो शुक्र, हमने सोचा था दिन में नहाएंगे, बट भाई साहब नहीं, भगवान जी हमारे साथ थे, हम लोग नहीं सही टाइम पे नहाए। हम नहा करके वहां से हम निकले। तो उसके बाद हम लोग नियर बाय में हनुमान जी का मंदिर है, तो हनुमान जी के मंदिर, रिलेटिव हनुमान जी, वहाँ घूमे। किला है वहीं पे, जस्ट बगल में किला है, मतलब 100-200 मीटर पे, तो वहाँ घूमे। एंड वहाँ पे एक एयरफोर्स का पर्सनल टेंट लगा हुआ है, तो उसमें हमने आर्मी का कार्ड दिखा करके हमने अपना सारा सामान वहाँ रख दिया। एंड फिर हम लोग थोड़ा सा घूमने निकल गए, ठीक है। उसके बाद दोपहर हो गई, हमने खाने की व्यवस्था है बहुत बुरी, बहुत बुरा, कोई हाल नहीं खाने की व्यवस्था, कुछ नहीं, मतलब ढूंढ के पैदल चले जाओ, पागलों की तरह चले जाओ, बस आप लोग जितना चल सकते हो। स्टेमिना है तो चलो, नहीं है तो फिर बैठे रहो। अब बुरा हाल। अब उसके बाद क्या हुआ, हम लोग फिर वापस जो पीपा पुल, याद है हम शुरू में बताया मैंने कि शुरू में हम लोग आए पीपा पुल क्रॉस के, तो वापस मैं, निधि की चाची जी, क्रॉस करके वापस आए बाबाओं को देखने के लिए। आपने वीडियो में भी देखा होगा, तो जो एक हाथ खड़े करके जो बाबा तपस्या करते हैं, वो उनसे मिले हम। उनके अलावा बट हाँ, ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, हाँ बट मिले, ठीक आशीर्वाद लिया। उसके अलावा हम मिले रुद्राक्ष वाले बाबा से मिले, चिमटा वाले बाबा से मिले, मतलब और बहुत सारे बाबा थे, उनसे मिले हमने। नागा साधु से मिले हम लोग, ठीक है। तो वो सब थे वहाँ पे, बहुत सारे वो बने हुए थे, बड़े बड़े बाबा आए हुए थे, VIP बाबा जो गाड़ियों में चल रहे थे। सो ये सभी थे जिनके आगे सिक्योरिटी थी खूब सारी। मैंने क्या ऑब्जर्व किया दोस्तों कि ये एक धार्मिक जगह होने के बाद भी ना, यहाँ पे VIP कल्चर इतना बुरा हाल था। मतलब आप एक आम आदमी पैरों से चले जा रहा है, बेचारा थका हुआ है, लेडीज हो, बच्चे हो, और VIP लोग गाड़ियों से जा रहे हैं। आप जहाँ पे गाड़ी, ये लगा लीजिए रोड पे लोगों को, आम आदमी को रुकवाया, मेले के तरह गाड़ियां घूम रही हैं, 5-5, 10-10 गाड़ियां घूम रही हैं, ठीक है। पुलिस प्रोटेक्शन है, हर चीज है। ये क्या मतलब लॉजिक है, मेरे को समझ नहीं आया यार। हर इंसान से, ठीक है, आपको गाड़ी चलाने का, आप पैदल चलिए ना, अपने गार्ड के साथ चलिए, कोई दिक्कत नहीं। आप गाड़ियां लेकर घूम रहे हैं, फिर खुद जाम लगा रहे हैं, मतलब अभी भगदड़ मच गया। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, तो भगदड़ मच गई। तो बताइए, ये हाल है। शाही स्नान वाले दिन कभी मत जाइएगा दोस्तों, भूल कर भी। शाही स्नान से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद कभी भी मत जाइएगा, वरना कुछ नहीं पता क्या दुर्घटना हो सकती है। सो हम लोगों ने तो इग्नोर किया, आप लोग भी इग्नोर कीजिएगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो, ठीक है। फिर वहां से हम लोग बाबाओं को देखकर वापस आए, और आप मानिएगा नहीं, भीड़ दोपहर में इतनी हो चुकी थी कि जब हम लोग चल रहे थे तो सिर्फ सर के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था, लोगों के सर के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था लिटरली। और उसके जो पैर के धूल है ना, वो माथे में, आंखों में, मुंह में, मेरा रंग देख रहे होंगे एकदम काला हो चुका है। क्यों? सिर्फ वहां की धूल, मिट्टी और पानी से। पानी बहुत गंदा होता था, रेत ही रेत था पानी में, धूल मिट्टी इतनी उड़ चुकी थी कि पूरा मुंह मेरा काला, पूरा मतलब मिट्टी, लिटरली मिट्टी खा रहा था। 2 दिन से सोया नहीं था, सोने के लिए वहाँ ना रूम ना होटल, कुछ नहीं। रोड के ऊपर थोड़ा देर आराम किया हम लोगों ने, पन्नी वन्नी बिछा करके, प्लास्टिक बिछा करके आराम किया हम लोगों ने, रेस्ट किया। निधि थोड़ा बहुत थोड़ा सा सोई भी थी। ये हाल है। उसके बाद चलिए, सब हमने बर्दाश्त कर लिया, कोई बात नहीं भाई। अब आया कि भाई वापसी जाना है, ठीक है। अब हमारी ट्रेन थी प्रयागराज, शौकी स्टेशन है वहां से। शौकी भी प्रयागराज के अंदर ही बड़ा जंक्शन है एक तरह का। भगवान के दया से हमारा प्रयागराज शौकी में था, प्रयागराज से ट्रेन नहीं थी, वरना क्या होता मुझे भी नहीं पता। फिर क्या हुआ, वहां से हमें स्टेशन जाने के लिए अब ऑटो चाहिए। आप मानिएगा नहीं, 5 से 6 किलोमीटर हम लोग पैदल चले हैं, और ऑलरेडी हम इतना थके हुए थे कि मेरी टांगे ना जाम हो गई थी, जबकि मैं इतना चल चुका था। और हमारे साथ दादी, मतलब निधि की दादी जी, जो कितनी उम्र, मम्मी, नहीं पॉसिबल नहीं था। फिर भी वो लोग बेचारे चल, क्या करें, मजबूरी है, कुछ मिल ही नहीं रहा। ठेला लेकर लोग आ रहे हैं, ठेले फुल, ठेले में जगह नहीं है, ठेले वाला 600 मांग रहा है, 800 मांग रहा है, 1000 मांग रहा है। तो अभी कितना 1-1.5 किलोमीटर ले जाने का, बताइए। ये हाल है, कोई व्यवस्था नहीं, कोई ऑटो नहीं, कोई कुछ नहीं, आपको पैदल ही चलना है, अपने भरोसे आइए, आना है तो। सच कहूँ तो, और बच्चों और बूढ़ों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, और औरतों के लिए भी, क्योंकि वो बेचारी नहीं चल पाएंगे, वो लोग बहुत ज़्यादा थक जाएंगे। सच में बहुत बुरा हाल था, बट ठीक है, वो भी हमने देखा। आगे क्या हुआ, रोड पे आने के बाद भी, मेन रोड जहाँ पे है, जाम इतना, वहां भी ऑटो नहीं आने दिया जा रहा। फिर वहां से चलो, फिर शहर के बिल्कुल शहर में आ गए हम, वहां से बहुत दूर, वहां भी कुछ नहीं, जाम, ऑटो वगैरह कुछ व्यवस्था नहीं।
हम लोगों ने कैसे कैसे करके इतना चलने के बाद स्टेशन से करीब 4 किलोमीटर पहले हमने ऑटो लिया, जबकि वो 10 किलोमीटर स्टेशन था। प्रयागराज जहाँ मेन जो घाट है वहाँ से 10 किलोमीटर था स्टेशन। वहाँ से हम लोगों ने 4 किलोमीटर जब बच गया तब हमें ऑटो मिला। इतना बुरा हाल था, इतना बुरा हाल है। और हर एक इंसान की टांगे जवाब दे चुकी थी। जो मेरे साथ हम लोग के साथ जो चल रहे थे लोग, वो भी बेचारे देखने मतलब देखा नहीं जा रहा था लोगों की हालत क्या है। लोग लिटरली बोल रहे थे कि कुछ तो व्यवस्था होनी चाहिए, कुछ तो करना चाहिए गवर्नमेंट को, ये वो फलाना ढिकाना, पर कुछ नहीं दोस्तों। सच कहूँ, अगर आपको जाना है तो अपने भरोसे जाइए और अपनी गाड़ी लेकर भी जाइएगा तो भी आप लोग थकिएगा। और हाँ, मेरी एडवाइस लीजिए तो अब, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ जो मैंने झेला है, अपनी गाड़ी से जाइएगा तो झूसी साइड से ही आइएगा, आराम हो जाएगा। और थोड़ा सा वो गाड़ी आगे आने भी देगा, झूसी स्टेशन से भी थोड़ा आगे आप आओगे। और पार्किंग वार्किंग में कहीं व्यवस्था हो या आने दे तो खड़ी कर लीजिएगा, आराम मिल जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं ट्रेन से जाएंगे या बस से जाएंगे एंड उसके बाद हम पैदल, तो नहीं, बहुत मुश्किल है। और मेरी एडवाइस से सबसे इम्पोर्टेंट जो है, आप उस दिन शाही स्नान वाले दिन कभी मत जाइएगा। सच कह रहा हूँ, भगदड़ मचेगी और मची है। और फिर होगा ये, भीड़ इतनी ज़्यादा है कि आप नहीं सर, बहुत मुश्किल है मतलब झेल पाना इतनी भीड़ को, खासकर औरतें और बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं। सो प्लीज़ ध्यान रखिए, नहाने जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। शाही स्नान से 2-4 दिन बाद और शाही स्नान से 2-4 दिन पहले के टाइम के बीच में ही जाइएगा। और नहाना है तो रात के 12 बजे से लेकर के 3 या 4 बजे के बीच में नहा लीजिएगा। संगम द्वार पे भी नहा सकते हैं, नॉर्मल में तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो मतलब आप लोग पछताइएगा दोस्तों, सच कह रहा हूँ। बाकी ठीक है, हम लोग के लिए भगवान की तरफ सब कुछ अच्छे से हो गया, सब हमने नहा भी लिया सही टाइम पे। वरना सच बता रहा हूँ, मैं तो रिग्रेट ही करता कि मैं क्यों गया। करता हूँ सिर्फ उसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को इतना चलना पड़ा, जो कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए मैं ज़्यादा रिग्रेट कर रहा हूँ। अदरवाइज कोई सब ठीक था, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। सो यस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी एंड आइए आप लोग भी ना आइए। एंड अभी के लिए इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, लगा हो कि हाँ कुछ सही बताया है, कुछ ज्ञान की चीज़ बताई हो, और कोई क्वेश्चन भी हो ना पूछने के लिए, तो आप कमेंट भी कीजिएगा, आप पूछिएगा मेरे से, मैं जवाब दूंगा, ठीक है। और सच बता रहा हूँ मैं, मत जाइएगा शाही स्नान वाले दिन, बिल्कुल भी मत जाइएगा। और अपने रिस्क पे जाइएगा, अगर आप पैदल चल सकते हो तो ही जाइएगा, वरना मत जाइएगा। और कोई मेडिकली फिट नहीं है तो उसे तो कभी नहीं जाना चाहिए, मैं यही एडवाइस करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।